पागल कुत्ता यहाँ आ जाए, इनको काट ले, तो हम उससे क्या कहेंगे? मंत्र पढ़ना शुरू करेंगे, ओम साहब, क्या करेंगे? उसको डांटेंगे, भगाएंगे, वो फिर आपको काट ले, फिर क्या करोगे? फिर तीसरे को काट ले, तो कब तक भगाएंगे? फिर एक कोई चौधरी उठ के आएगा, मार साले में एक लट, वहीं खत्म कर दो। यही होगा ना? आपको 70 सालों से पागल कुत्ता काट रहा है और आप उसे मार नहीं रहे, उसे कह रहे नहीं भाईचारा है हमारा, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, हम इसे ठीक करेंगे। वो ठीक ही नहीं हो रहा साला, और आधी दुनिया उसने पागल कर दी काट काट दी, तो आप मार दीजिए ना उसको। यही होता है ना, मच्छर कान में आता है यूँ उड़ा देते, लेकिन बैठा होता है तो मारते हैं। ऐसा तो नहीं करते पकड़ते हैं फिर उससे कहते हैं तुम एमने काटा क्यों मुझे? ऐसा तो नहीं करते ना, अब मार देते हो ना। 1 2 3 के बाद यार इसके काटने से बीमारी हो जाएगी। तो जिस बीमारी ने इस देश को, दुनिया को ग्रस्त कर दिया है, पूरी दुनिया में बीमारी फैली हुई है, लोग अपने अपने हिसाब से इलाज कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया का जो मीडिया है, पूरी दुनिया, आप लोग पढ़ते नहीं क्योंकि मैं थोड़ा 25 साल काफ़ी विदेशों के अखबारों में काम किया, पूरी दुनिया एक बात बड़ी ईमानदारी से कहती है, मैं अपने भाषण में भी बोलता हूँ, भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो इस्लामिक आतंकवाद को समाप्त कर सकता है। उनको पता है, वो क्यों कह रहे हैं मालूम है? क्योंकि आप ही ने झेला है सबसे ज्यादा। आप ही के राजा ने, प्रॉफिट मोहम्मद जो है इनका फ्रॉड साला, वो मोहम्मद साहब जो है, उसके घर वालों को राजा दाहिर सेन, एक हिंदू राजा ने बचाया था, क्योंकि हमारे आदर्श बड़े थे। जिन्होंने बचाया साले उन्हें कहते हैं ये काफिर है, जिसने मारा वो मुसलमान था। हम तो तब भी महान थे भाई, आज भी हैं, लेकिन भाई साहब महान कहने से महान नहीं हो गए, महान जब ही हो गए जब इनको मारोगे। आपको हम महान है और चारों तरफ यहाँ चीता और भेड़िए घूम रहे हो, आप सुरक्षित रहोगे? उसकी तो प्रवृत्ति है ना आपको खाने की, आपकी प्रवृत्ति नहीं है, तो फिर सामंजस्य कैसे बैठेगा? या तो आप इधर ताल लगा दोगे कि तुझे यही रहना है, यही करोगे ना। ऐसा तो नहीं करोगे सब आ जाओ, तो धीरे धीरे निपटा देगा आपको, और फिर कहोगे देखो ये खा गया, अरे वो तो खाने के लिए पैदा ही हुआ है आपको, तो या तो आप बाड़ लगा दीजिए कि इन जानवरों को यहीं तक रखो बस। तो 2002 में आपको लगा कि साले ये रही हो, तो आपने 2002 में निपटाया तबीयत से, यानी कि पागल कुत्ते ने मारने का इलाज हो सकता है, ये किसी दवा से ठीक नहीं हो सकता। फिर जब आपको लगा कि यार गुजरात में काम हो गया, उस डॉक्टर को दिल्ली भेजो, आपने उसे भी दिल्ली भेज दिया, साले वहाँ निपटा जाएगा। यही आखिरी इलाज है और कुछ नहीं। दुनिया ऐसी चलेगी। इसको आप जितनी जल्दी समझ लेंगे उतनी आपकी समझ है। आपके पिताजी, आपके दादा कैसे लड़े आपको पता नहीं, आपके पिता कैसे लड़ रहे हैं आपको पता नहीं, आप कैसे जी रहे हो आपके बच्चे को नहीं पता। तो आप जब तक बताओगे नहीं, आने वाले खतरों को अपने बच्चों को नहीं बताओगे। आप क्यों अपने बच्चे को बताते हो स्कूल जाना बेटा उधर से मत जाना, रास्ता खराब, बताते हो ना बेटा उधर से नहीं जाते हैं, उधर नहीं करना है, क्यों बताते हैं आप? ताकि आपका बच्चा सुरक्षित है। तो आप उसे रास्ता बताते हो, तो ये क्यों नहीं बताते हो मेरे भाई कि ये लोग खतरनाक हैं? उसे ये क्यों नहीं बताते हो आप? जिस जानवर से बचाने के रास्ते बता रहे हो कि इधर ये जानवर रहता, वो भी तो एक जानवर ही है। क्या आपका बेटे ने किसी बच्चे के घर में पत्थर मारा था क्या? लेकिन उनको आपको मारना ही है, वो 1400 साल से यही काम पूरी दुनिया में कर रहे हैं। कुछ को जल्दी मार चुके, कुछ को देर से मार चुके। आपकी हाल यह है कि एक पाकिस्तान बना, एक बांग्लादेश बना, अब भारत में 700 के आसपास कश्मीर बना दिया उन्होंने, पाकिस्तान। अब आप लड़ते नहीं, कहां तक भागेंगे आप ही भाग रहे हैं ना, वो तो कहीं नहीं से भाग रहे, वही आगे बढ़ रहे हैं ना। 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 4 पंचर जोड़ रहे हैं, 2 कुछ और कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, लेकिन हैं तो वो हवा पानी तो इसी देश का ले रहे हैं यार। ऑक्सीजन तो यहीं की कम हो रही है। ये पीयूष भाई इतने सारा जंगल लगा करके ऑक्सीजन किसके लिए पैदा कर रहे हैं? क्या पीयूष भाई रोक देंगे? नहीं, इसकी ऑक्सीजन मियाँ भाई नहीं लेंगे। वो साले जंगल कहाँ लगा रहे हैं बताओ ना? वो तो जंगल उगा रहे हैं साले सुबह से लेकर शाम तक। इससे मेरे 12 बच्चे, इससे मेरे 13 बच्चे, यही काम रह गया और कोई काम ही नहीं है। और जहां नहीं मिटा पा रहे वहां आपको मार रहे हैं। वहां कश्मीर बना दिया उन्होंने, 2500 लोगों को मारा, 5 लाख लोगों को भगा दिया उन्होंने, आज तक वापस नहीं गए, न जा सकते। केरल में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, आजमगढ़ में, मेरठ में, यूपी में,
मुरादाबाद में, संभल में क्या हो रहा है? वहाँ सब बच गए। मुरादाबाद में पीतल नगरी कहलाती है, समाप्त हो गया। एक मकान लिया, देखा यहाँ पे कोई हलचल नहीं, फिर दूसरा मकान लिया। और हिंदू इतना लालची है कि अगर उसकी 1 लाख की चीज़ की उसने 2 लाख रुपए दी, वो सबसे पहले बेच के भाग गया। वही तो हमारी यूनिटी है ना, सबसे बड़ा तो सारी दुनिया के धर्म ने जो यूनिटी है ना, तो यूनिटी उसकी हम जात एक में नंबर पे ठाकुर को, बनिए को, यादव को साला पूरी तलवार निकाल लाएंगे, लेकिन सैयद साहब के सामने कहेंगे नहीं नहीं देखिए ऐसा है। इसलिए कि आपको इतना डराया गया है, इतना आपको सच नहीं बात बताई। मैंने नहीं कहा जाके मुसलमान को मारो, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई साहब, आपको कोई मारेगा आप क्या करोगे? लड़ोगे ना यार, सिंपल बात है। तो इसमें मैंने किसी को मारने की बात कही, वो नहीं मार रहा तो आप तो नहीं जा रहे ना किसी को मारने, आप तो जा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पिक्चर देख रहे हो। सडनली कोई आया, आपने उसने आपके चाकू मार दिया, तो आप क्या करोगे? चाकू निकाल के रख दो क्योंकि नहीं हम सेकुलर हैं, भाई भाई गले मिल। ये तो नेचुरल है ना भाई, कोई मक्खी बैठती है तो आप मारते हैं ना। तो यहाँ पे आप हिंसक हो जाते हैं और वहाँ गांधी जी हो जाते हैं, इसमें क्या बुरी बात है? डॉक्टर भी, जब आप डॉक्टर को बताते हैं साहब मुझे ये हुआ ये हुआ ये हुआ, डॉक्टर क्या करता है? कहता है देखिए साहब ये तो बीमारी आपकी दवा से ठीक हो जाएगी, लेकिन इसके लिए मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा, करता है ना। तो ऐसे ही कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। आपको नहीं, मुझे खून नहीं पड़ेगा, करना ही पड़ेगा तभी ठीक हो गए। लार्जर बात यही है, किसी के हम खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो हमारे खिलाफ होगा हम उसकी गर्दन काट देंगे। हम इंतजार नहीं करेंगे कि वो हमारी गर्दन काट दे। भगवान परशुराम का नाम सुना है? कौन थे? एकमात्र ब्राह्मण थे, ठीक है? उनका वाक्य सुना है? 21 बार क्षत्रियों का नाश किया था उसमें धरती पे। जन्म जयते शूद्र। ब्राह्मण परशुराम जी ने कहा हर बच्चा अपनी माँ की गोद में जब पेट में होता है और पैदा होने के बाद वो शूद्र होता है। शूद्र का मतलब ये नहीं कि वो झाड़ू लेके पैदा होता है, उसकी कोई कर्म तय नहीं होता उसका, ये क्या बनने वाला है। वो पुरुषार्थी हो गया, तलवार चलाने लगा, क्षत्रिय हो गया, पढ़ गया, ज्ञानी हो गया, ब्राह्मण हो गया। वो उठ करके 2 के 3, 5 के 8, 8 के 12 करने लगा, वो बनिया हो गया। सीधी बात है। जैसे आप एक सामाजिक व्यवस्था है, आपकी पत्नी है वो खाना बनाएगी, आप नौकरी करने जाओगे, आपका बेटा पढ़ने जाएगा, बेटे का काम अलग तय है, पति का काम अलग तय है, पत्नी का काम अलग तय है, माँ का अलग है, बहन का अलग है। अब ये कहो, कहते कि अच्छा साले ये पत्नी से तो खाना बनवाते थे, बहन से नहीं बनवाते थे, ये क्या बात हुई? एक व्यवस्था आपके घर की है ना, ये आदमी ये काम करेगा, ये आदमी ये काम करेगा, ये आदमी जो बेचारा प्लास्टर कर रहा है वो प्लास्टर का काम करेगा, जो काम आप करते हो वो आप ही करोगे ना। तो वो एक सामाजिक व्यवस्था थी ना, जैसे डॉक्टर का काम है, जैसे इंजीनियर का काम है कि नहीं? जो खबरों पढ़ने वाला है वो एक दूरदर्शन में या रिपब्लिक टीवी पे एक आदमी खबरें पढ़ता है, दूसरा रिपोर्टिंग करता है, तीसरा उसको करेक्ट करता है, चौथा वीडियो बनाता है। अब इसको कहोगे नहीं साहब ये तो बड़ा अत्याचारी है, इससे साले से दलित से वीडियो ही बनवाया जा रहा है। अब भाई मेरे उसको तुम करोगे तो हमने उस सामाजिक व्यवस्था को मजहबी व्यवस्था बता दिया। अरे साहब ब्राह्मण जो है, जिस मिश्रा माँ के पेट से बच्चा जो पैदा हुआ ब्राह्मण है, किसने कहा? वो अगर कल गुंडा बन जाए तो वो क्या, वो ब्राह्मण कहलाएगा? तो हमने उसको गलत तरीके से, हमारे इतिहासकारों ने, हमारे दुश्मनों ने, हमारी संस्कृति के दुश्मनों ने हमें गलत बात इतनी बता दी है कि वो हमारे अंदर बैठ गई है। दलित ब्राह्मण के खिलाफ खड़ा हुआ है। इससे पूछो अम्बेडकर की बीवी कौन थी? अम्बेडकर की बीवी ब्राह्मण थी कि नहीं थी? थी। तो फिर अत्याचार कहां कर दिया? ब्राह्मणों ने तभी बेटी दे दी। मतलब लेकिन झूठ का पुलंदा चल रहा है, इसलिए कि आपकी ताकत को पूरी दुनिया तोड़ नहीं पाई। जो व्यवस्था आपने बनाई हजारों साल से, जब पूरी दुनिया को कपड़े पहनने की तमीज नहीं थी, जब दुनिया ये समझ नहीं पा रही थी कि सूरज से और जमीन की दूरी कितनी है, तब आपके ऋषि मुनियों ने गिन दिया था। हमारी साइंस सबसे ज्यादा डेवलप साइंस थी। आज उसे साइंस 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 कहते हैं ना। कोई धर्म मजहब बताइए आप ऐसा जिसमें कोई साइंस की बात हो?
आप सबसे ज़्यादा साइंटिफिक है, लेकिन आपको पता नहीं है, क्योंकि आपको कुछ और बताया गया है। हमारे यहाँ जब किसी की डेथ हो जाती है तो क्या करते हैं उसको? अंतिम संस्कार करते हैं ना। क्या करते हैं उसको? जला देते हैं, जला देते हैं शॉर्ट में। और फिर जब क्या कहते हैं कि भाई आज उनकी मृत्यु हो गई, फिर अगला शब्द क्या कहते हैं? ये भी कहने के हम नहीं कहते कि 5 तत्व में विलीन करते हैं, 5 तत्व में विलीन करते हैं, ये कहते हैं ना। ये 5 तत्व क्या है जरा बताएं? आकाशवाणी, वायु, पानी, जल और अग्नि, है ना? ये इन 5 को एक तरफ रख दो, आपका जीवन चलेगा? समाप्त हो जाएगा ना। तो जो सभ्यता उन 5 तत्वों पे है, जो किसी ब्राह्मण ने नहीं बनाए, जो किसी इंसान ने नहीं बनाए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति ही उसी से हुई है। ये पेड़ हैं, ये ऑक्सीजन देंगे, ये सूर्य है, ये एनर्जी देगा, ये गंगा है, ये नदियां हैं, ये पानी, इसी से जीवन है ना। आज तक ऐसा तो हुआ नहीं कि साहब पानी नहीं मिला तो लोगों ने पेट्रोल पी लिया हो। दारू पीने वालों को भी पानी मिलाना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ कि आपके संस्कारों में आपसे कहा गया कि सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, ये कहते हैं। लेकिन क्योंकि एक लंबे समय तक आपको सिर्फ बताया भाई सूरज को जल चढ़ाना चाहिए, आपने भी पूछा नहीं कि क्यों चढ़ाना चाहिए। ये पूछते हैं, इसलिए चढ़ाना चाहिए कि पूरी रात ये सारे पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, इसलिए रात में पेड़ों के नीचे सोने के लिए मना किया जाता है।